किस भ्रम में पड़ गए हो तुम मेरे पुत्र हो मेरे। ये देवर्षि नारद, आराधना, शिव, ये सब मेरे और तुम्हारे बीच कैसे आ गया? एक पुत्र के लिए उसकी माता ही सब कुछ होती है, इसलिए बाकी सब विचार त्याग कर अपनी माता की आज्ञा का पालन करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। जाओ, जाकर हिरण्यकश्यपु से भी कहो कि माता तिथि ने विवाह का आदेश दिया है। मैंने तुम दोनों के लिए दैत्य कन्याएं देख ली हैं। जाओ, जाकर मेरी आज्ञा का पालन करो। असुर राज हिरण्यकश्यप की जय, राज रानी कयाधु की जय, असुर राज हिरण्यकश्यप की जय, राज रानी कयाधु की जय, महाबली हिरण्यक्ष की जय, राज रानी वराक्षी की जय, महाबली हिरण्यक्ष की जय। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। प्रणाम माताश्री। सदा सुख का भोग करो, प्रतापी पुत्रों की माता बनो। कल्याण भव। सदा सुखी रहो। स्वामी, क्या हुआ आपको? आपके मुख पर ये विषाद कैसा? जीवन के इस अवसर पर मुख प्रसन्नता से पूर्ण होता है, किंतु आप तो चिंताग्रस्त हैं। कुछ विशेष नहीं है वराक्षी। विशेष न सही, जो साधारण है वही कहिए। क्या करोगी तुम जानकर? एक पत्नी अपने चिंतित पति की चिंता जानकर जो कुछ करती है वही सब कुछ मैं भी करूंगी स्वामी। नहीं वराक्षी नहीं, तुम कुछ भी नहीं कर सकोगी। स्वामी, आप अपनी चिंता के विषय में जानते हैं कि वो बहुत बड़ी है, किंतु मेरी चिंता दूर करने की शक्ति आपकी चिंता से बड़ी है अथवा छोटी, ये तो आप नहीं जानते। तुम्हारा तर्क उचित है, किंतु मेरी चिंता छोटी या बड़ी नहीं, अनोखी है। अनोखी है, अद्भुत या विलक्षण, कहिए तो स्वामी। तो सुनो वराक्षी, हम दोनों भाइयों की स्वर्ग विजय से सभी दानव, मानव, देव, यक्ष अचंभे द्वारा आतंकित है। ये मुझे ज्ञात है स्वामी। हमने हमारे बाहुबल से पृथ्वी और पाताल पर अधिकार करने का प्रण किया है। ये सब बातें मुझे क्यों बता रहे हैं स्वामी? मुझे इनका ज्ञान है। आप मुझे वो सब बताइए जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती। तो जान लो वो सत्य जिसने हमें चिंतित कर रखा है। मैं पृथ्वी और पाताल पर तब तक विजय नहीं कर सकता जब तक एक पुत्र का पिता न बन जाऊं। तुम हंस क्यों रही हो? अरे तुम हंस क्यों रही हो? मुझे नहीं पता था कि मेरे पतिदेव इतने भोले हैं। इतने भोले? कितने भोले? इतने भोले कि ये भी ज्ञात नहीं कि पुत्र विवाह के तुरंत बाद नहीं, अनेक मास पश्चात होता है। तुम मुझे भोला समझकर हंस रही हो और मैं तुम्हें अज्ञानी समझकर सब सुन रहा हूँ। मैं अज्ञानी? अरे मैं तो यही कह रही हूँ कि अभी अभी हमारा विवाह हुआ है और समय आने पर हमें पुत्र की प्राप्ति भी हो जाएगी। नहीं वराक्षी नहीं, मुझे पुत्र तुमसे नहीं भगवान शिव की आराधना से प्राप्त होगा। क्या? हाँ, हमारे पिता प्रजापति कश्यप और देवर्षि नारद दोनों ने यही कहा है कि पुत्र प्राप्ति के लिए मुझे शिव आराधना करनी ही होगी। यदि ऐसा है तो आपको अवश्य ही अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए शिव आराधना करनी चाहिए। पिताश्री और देवर्षि नारद के वचन असत्य तो नहीं हो सकते। किंतु वराक्षी, एक चिंता प्रश्न चिन्ह बनकर मेरे सामने है।
तुम्हें छोड़कर शिव आराधना के लिए जाऊं तो तुम्हें कैसा लगेगा? वैसा ही लगेगा जैसा उस पत्नी को लगता है जो अपने पति के मंगल कार्य में बाधक नहीं बनती। और मैं भी आपको रोककर आपकी शिवाराधना में बाधक नहीं बनूंगी। मैं यही सोचकर चिंतित था कि विवाह के तुरंत बाद तुम्हें इस प्रकार छोड़कर आराधना के लिए जाना क्या उचित होगा? शिव के समीप जाने में अनुचित क्या? वो तो सर्वोपरि हैं। उनके आगे मैं और अन्य नाते सब छोटे हैं। आप सहर्ष जाएं स्वामी। इतना बड़ा निर्णय लेने से पूर्व मुझे माता पिता से परामर्श करना ही होगा। मेरा विचार है वे भी आपके हित में ही परामर्श देंगे, कारण आप प्रभु भक्ति और आशीर्वाद हेतु उनकी शरण में जा रहे हैं। नहीं, हिरण्यक्ष की पुकार। हिरण्यक्ष, स्वामी, स्वामी, संभालो अपने आप। भ्राता हिरण्याक्ष, ये क्या हुआ? कैसे हुआ? आपका वध किसने किया? जय! बारह अवतार पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की जय! बारह अवतार पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की जय! बारह अवतार पालनहार। सुन रहे हो पुत्र हिरण्यकश्यप? ये सब विष्णु के दुष्कर्म है। सुना माता और समझा भी। ये विष्णु हम दैत्यों का जन्मजात शत्रु है। मैं उसे सदा सदा के लिए इस सृष्टि से ही मिटा दूंगा। मिटा नहीं होगा, अन्यथा हम तुम सब मिट जाएंगे। नहीं माता, ऐसा नहीं होगा। मैं अपने भ्राता हिरण्याक्ष के वध का प्रतिशोध लूंगा। प्रतिशोध लूंगा। देवराज इंद्र की जय! 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 देवगण, हमें इस स्वर्ग की पुनः प्राप्ति भगवान शिव शंकर और श्री हरि विष्णु की कृपा से हुई है। अतः हमें उनकी जय जयकार करनी चाहिए। बोलिए भगवान शिव शंकर की जय! श्री हरि विष्णु की जय! भगवान भोलेनाथ की जय! माता पार्वती की जय! भगवान भोलेनाथ की जय! माता पार्वती की जय! भगवान भोलेनाथ की जय! माता पार्वती की जय! धिक्कार है तुम पर। माता, मत कहो मुझे माता। तुम मेरे पुत्र कहलाने के योग्य हो ही नहीं। तुमने दैत्य जाति को लज्जित ही नहीं, कलंकित भी किया है। मैंने कलंकित किया है दैत्य जाति को। हाँ हाँ, तुमने। देवताओं ने और देवताओं के हित चिंतक उस विष्णु ने तुम्हारे बड़े भ्राता हिरण्याक्ष को पाताल साम्राज्य से और तुम्हें स्वर्गलोक के साम्राज्य से वंचित कर दिया और तुम कुछ नहीं कर सके। उस छली कपटी विष्णु ने तुम्हारे भाई का वध कर दिया, तब भी तुम कुछ नहीं कर सके। अरे ये कैसी विडंबना है कि दैत्य जाति की संतान होकर भी तुम अपने भाई के वध का प्रतिशोध भी नहीं ले सके। तुमने सब कुछ चुपचाप सहन कर लिया। नहीं माता, नहीं। मैंने चुपचाप कुछ भी सहन नहीं किया है। मैं अपने भीतर ही भीतर छटपटा रहा हूँ। अपनी इस पराजय के अपमान से तड़प रहा हूँ माता। अब भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, इन देवताओं से अपना प्रतिशोध कैसे लूँ। माता, कृपया आप ही मुझे कोई मार्ग दिखाइए। मैं दिखाऊं मार्ग? तो सुनो पुत्र, असुरों को एकत्रित करो और अपनी शक्ति बढ़ाओ। पृथ्वी पर फिर से दैत्य जाति का एक छत्र राज्य स्थापित करो। तत्पश्चात स्वर्ग पर आक्रमण करो। इंद्र से उसका सिंहासन छीनकर स्वर्ग पर अपना अधिकार करो। मैं जानती हूँ मेरे पुत्र होने के कारण तुम्हारे अंदर अपरिमित बल और शक्ति छिपी हुई है। इसलिए जब भी तुम अपनी पूरी शक्ति के साथ शत्रु पर आक्रमण करोगे तो वो तुम्हारे सामने अधिक समय तक नहीं टिक पाएगा। महाबली दैत्यराज हिरण्यकश्यप की महाबली दैत्यराज हिरण्यकश्यप की दैत्यराज की जय हो। जय हो माता। ध्यान दे दैत्यराज हिरण्यकश्यप, ध्यान दे कि पर्वतों, पृथ्वी और पाताल के कोने कोने में छिपी हुई असुर सेना आपकी सहायता और सेवा के लिए आपके राज्य में एकत्रित हुई है। इसलिए आप पुनः पृथ्वी पर अपना साम्राज्य स्थापित करें। दैत्यराज, अपना साम्राज्य स्थापित करें। सेनापति दुंदुभिनाथ,
हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। तुम छिपे हुए असुर सैनिकों को अपने साथ लेकर आए हो। अब हम मिलकर शीघ्र ही पृथ्वी पर दैत्य साम्राज्य की स्थापना कर सकेंगे और अपने शत्रुओं से अपनी पराजय का प्रतिशोध भी ले सकेंगे। जाओ, दैत्यराज हिरण्यकश्यप का तिलक करो। महाबली दैत्यराज हिरण्यकश्यप की, महाबली दैत्यराज हिरण्यकश्यप की, महाबली दैत्यराज हिरण्यकश्यप की, महाबली दैत्यराज हिरण्यकश्यप की। मुझे आशीर्वाद दीजिए माता कि मैं पृथ्वी पर विजय प्राप्त करके आपकी आत्मा को सुखी कर सकूं। तुम्हारी माता का आशीर्वाद सदा तुम्हें शक्ति देगा। पृथ्वी विजय कर शीघ्र ही लौटना और अपनी माता की आत्मा को शांत करना पुत्र। प्रणाम माता। महाबली दैत्यराज हिरण्यकश्यप की, महाबली दैत्यराज हिरण्यकश्यप की, महाबली दैत्यराज हिरण्यकश्यप की। नारायण नारायण नारायण। महाबली दैत्यराज हिरण्यकश्यप की, महाबली दैत्यराज हिरण्यकश्यप की, महाबली दैत्यराज हिरण्यकश्यप की, महाबली दैत्यराज हिरण्यकश्यप की। राजमाता अदिति की, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की, पृथ्वी विजय राजमाता। महाबली हिरण्यकश्यप की। प्रणाम माता। प्रणाम माता। पृथ्वी विजय हिरण्यकश्यप, अब तुम त्रिलोक विजयी बनो, ये मेरा आशीर्वाद है। प्रणाम दैत्य। प्रणाम दैत्य गुरु। यशस्वी भव। पृथ्वी विजय महाबली हिरण्यकश्यप की। महाप्रतापी महाबली दैत्यराज हिरण्यकश्यप की, दैत्यराज हिरण्यकश्यप की, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की। दैत्यवीर दैत्य गुरु शुक्राचार्य की बधाई स्वीकार। किंतु मैं चाहता हूं कि तुम कठोर तपस्या द्वारा ब्रह्मा को प्रसन्न करके उनसे अजयता का ऐसा वरदान मांग लो जो आज तक किसी असुर ने नहीं मांगा हो। तब तुम सर्वशक्तिमान बन जाओगे। शत्रु तुम्हारी और दृष्टि उठाकर भी नहीं देख सकेगा। कहो, तुम्हें मेरी ये आज्ञा स्वीकार है अथवा नहीं? यदि नहीं तो मैं चला। गुरुवर, मैं आपसे एक बार फिर कहता हूं कि मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। वत्स, मैं जो कह रहा और करवाना चाहता हूं वो दैत्य कुल की भावी सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है। मैं आपका अभिप्राय समझ रहा हूं गुरुवर। मैं आज ही तपस्या के लिए प्रस्थान करूंगा। तपस्या आरंभ करने से पूर्व तुम्हें एक प्रण करना होगा। प्राणों पर संकट आने पर भी तुम तपस्या से डिगोगे नहीं। मैं प्रण करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं गुरुवर कि इस तन में प्राण रहते हर संकट को झेलकर मैं अपनी तपस्या पूर्ण करूंगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा और तब तुम जगत के सर्वशक्तिवान सम्राट कहलाओगे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की, दैत्यराज हिरण्यकश्यप की, दैत्यराज हिरण्यकश्यप की। मुझे आशीर्वाद दे माता कि मैं शीघ्र ही अपनी तपस्या पूर्ण करके आपके चरणों में वापस लौटा। जाओ पुत्र, बड़ी सफलता के लिए कठोर तपस्या करने अवश्य जाओ। विधाता तुम्हें सामर्थ्य और सफलता दे। मेरे लौटने तक तुम दोनों माता का ध्यान रखना।
सेनापति दुंदुभिनाथ, हमारी अनुपस्थिति में तुम दैत्य साम्राज्य का संचालन करोगे। आपकी आज्ञा का पालन होगा महाबली। पिता हिरण्याक्ष! तुम्हारे पिता हिरण्याक्ष का विष्णु ने वध कर दिया और तुम्हें इस बात का ज्ञान भी नहीं है? नहीं, तो क्या नारद की बात सत्य थी? यदि मैं अपने पिता के पास होता तो ऐसा कदापि न होने देता। परंतु तुम अब तक थे कहाँ? अरे मैं कैलाश पर था, परंतु न जाने मैं यहाँ कैसे आ पहुंचा। दैत्य राजमाता अदिति की जय हो। क्या समाचार लाए हो सेनापति? दैत्य साम्राज्य में सब कुछ कुशल है और दैत्य सम्राट हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी है। आज हिरण्यकश्यप ने तपस्या प्रारंभ कर दी? पर किस लिए? तुम्हारे पिता के वध का प्रतिशोध लेने के लिए। इस तपस्या से जो वरदान प्राप्त होगा वो हमारे शत्रुओं के विनाश का कारण होगा। होलिका, मैं तुम्हारे मन की दशा समझ रही हूँ। सेनापति दुंदुभिनाथ के साथ तुम्हारा विवाह अवश्य होगा, किंतु हिरण्यकश्यप की तपस्या सफल होने के बाद। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ये ज्वालाएं अवश्य स्वर्ग में प्रवेश करेंगी और हमें वहां से भागना पड़ेगा। आप इस दैत्य की तपस्या भंग करने का कोई शीघ्र उपाय करें देवराज। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। मैं इस बार ऐसा उपाय करूंगा मेघदेव कि ये दैत्य अपनी तपस्या त्यागने पर विवश हो जाएगा। असुर महारानी कयाधु की जय हो। असुर महारानी कयाधु की जय हो। सेनापति दुंदुभिनाथ, इस समय तुम यहाँ? हमारे शयन कक्ष में आने की दुष्टता कैसे की तुमने? कहो, ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि तुम्हें हमारे शयन कक्ष में आना पड़ा? धृष्टता करने का साहस तो मैं कर ही नहीं सकता स्वामिनी। मुझे तो स्वयं महाबली हिरण्यकश्यप ने आज्ञा देकर आपकी सेवा में भेजा है। असुर राजा ने तुम्हें यहाँ भेजा है? वो तुम्हें यहाँ क्यों भेजेंगे? असुर महारानी, असुर राज की तपस्या सफल हो गई है। ब्रह्मा जी ने उन्हें इच्छित वरदान दे दिया है। स्वामी को इच्छित वरदान मिल गया, तो फिर वे लौटकर आए क्यों नहीं अब तक? वो प्रसन्नता की इस मंगल बेला में आपको अपने साथ देखना चाहते हैं स्वामिनी। इसलिए उन्होंने मुझे आज्ञा दी है कि मैं आपको लेकर शीघ्र उनके पास पहुंचूं। सेनापति, मैं ऐसी अवस्था में ये भवन छोड़कर तुम्हारे साथ कैसे आ सकती हूँ? स्वामिनी, असुर राज को ब्रह्मा जी ने वरदान में विमान भी दिया है और उन्होंने वो विमान आपको लाने के लिए भेजा है, जिससे आप शीघ्र उनके पास पहुंच जाएं। स्वामिनी, यदि मैंने स्वामी की आज्ञा का पालन ना किया और आपके बिना अकेला उनके सम्मुख गया, तो उनका क्रोध मुझ पर भड़क उठेगा और मैं अपने प्राण गवा बैठूंगा। स्वामिनी, मेरे प्राणों की रक्षा करें, मुझ पर दया करें, कृपा करें मुझ पर स्वामिनी। अब तुम इतना कह रहे हो और स्वामी ने तुम्हें भेजा है, तो ठीक है, चलो चलती हूँ।
दुष्टता की है। तुम्हारे होते हुए कयाधु गई कहाँ? धरती खा गई? आकाश निकल गया? हवा उड़ा ले गई उसे? अरे उसकी स्थिति क्या है? गर्भवती है वो, गर्भवती। क्या वो स्वयं कहीं अकेली जाने के योग्य है? अरे निर्लज्जो, इतना सुन लेने के बाद भी सिर लटकाए वहीं के वहीं खड़े हो। जाओ ढूंढो कयाधु को। होलिका, होलिका, क्या तुमने अपनी भाभी कयाधु को महल में कहीं देखा है? नहीं माते, मैं तो स्वयं उसे ढूंढ रही हूँ। कहाँ गई होगी वो? मूर्खों जैसा प्रश्न मत कर। यदि मुझे इस बात का ज्ञान होता कि वो कहाँ गई है, तो मैं तुझसे ये प्रश्न पूछती। जा, हो सके तो पता लगा उसका। न जाने कहाँ गई है ये अभागिन। कहाँ जा रही हो होलिका? जाने वाले को रोकना टोकना अमंगलकारी होता है सेनापति। जाने दो उसे। आपने मुझे किस लिए बुलाया माता? मेरे सिर पर शास्त्रीय नृत्य करने के लिए। लगता है इस समय आप क्रोध में हैं। हाँ, ठीक लगा तुम्हें। मैं क्रोध में ही हूँ। किंतु ये क्रोध मुझ पर क्यों? इसलिए कि तुम इस राज्य के सेनापति हो और हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए जाने से पूर्व तुम्हें यहाँ का दायित्व सौंप कर गया था। दायित्व तो मैं पूरा कर ही रहा हूँ माता। मेरे क्रोध में भड़का तुम तो भी। क्या दायित्व पूर्ण करने वालों के यही लक्षण होते हैं जो तुम्हारे हैं? एक वीर और पराक्रमी कहे जाने वाले सेनापति के होते हुए बहु बेटियों का असुरक्षित होना क्या दायित्व पूर्ण कार्य कहा जाएगा? तुम्हारे सम्राट की पत्नी, मेरी पुत्रवधू, तुम्हारी स्वामिनी कयाधु इस समय महल में कहीं भी नहीं है। क्या? स्वामिनी महल में नहीं है? इसलिए नहीं है कि तुम एक योग्य सेनापति और एक योग्य रक्षक नहीं हो। और जब योग्य रक्षक न हो तो भक्षकों की भीड़ लग जाती है और तब असुरक्षा का भय और भी अधिक भयावह हो जाता है। दैत्य माता, आप मेरा अपमान कर रही हैं। अच्छा, तो अब तुम्हें राज्य और राज्य परिवार की सुरक्षा से अधिक अपने मान सम्मान की चिंता हो रही है। मान सम्मान से प्रेम करने वालों को अपना कर्तव्य सबसे अधिक प्रिय होता है, किंतु मेरे लिए चिंता का विषय है तुम्हारी कर्तव्यहीनता। जो सेनापति अपने राज्य कुल की रक्षा नहीं कर सकता, वो अपने संपूर्ण राज्य की रक्षा कैसे करेगा? दैत्य माता, आप मुझ पर दोष लगा रही हैं। जाओ, निकल जाओ यहाँ से और भविष्य में अपना ये प्रिय और श्रीमुख मुझे कभी मत दिखाओ। बस, अब और अधिक मैं अपमान सहन नहीं कर सकता। मैं भी नहीं चाहती कि तुम अपमान को बहन अथवा सहन करो। निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 हे दृढ़ तपस्वी दैत्यराज हिरण्याकश्यप, हिरण्याकश्यप। ब्रह्मदेव, 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 प्रणाम ब्रह्मदेव। आपने दर्शन दिए, मैं धन्य हो गया। आपने मेरी पुकार सुन ली ब्रह्मदेव। हाँ दैत्यराज, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। वरदान मांग लो। किंतु ब्रह्मदेव, देवगण तो चाहते थे कि मेरी तपस्या कदापि सफल ना हो। सफलता असफलता तो इच्छा और सद्भावना से निश्चित होती है हिरण्याकश्यप। कहो, अपनी इस कठोर तपस्या के फलस्वरूप क्या चाहते हो? आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान और चमत्कारी शक्ति प्रदान करे जिसका सामना कोई भी देव, दानव या मानव ना कर सके। आप मुझे अमरता का वरदान प्रदान करे ब्रह्मदेव, ताकि कोई भी शत्रु मेरा वध ना कर सके। अमरता का वरदान संभव नहीं है, कारण कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। सृष्टि के निर्माण से लेकर प्रलय पर्यंत ऐसी स्थिति कभी नहीं आएगी कि किसी को अमरता का वरदान प्राप्त हो सके। तुम कोई अन्य वर मांग लो। मुझे तो अमरता का ही वरदान मांगना था ब्रह्मदेव। कहा ना, वो संभव नहीं है। हाँ, इतना संभव है कि तुम ऐसा कुछ मांग लो कि जिससे मृत्यु सरलता से तुम तक ना आ सके, अर्थात मृत्यु को तुम तक आने में बाधाएं उपस्थित हो जाएं। तो फिर आप मुझे ऐसा वरदान दे ब्रह्मदेव कि मैं आपके द्वारा बनाए गए किसी भी प्राणी के द्वारा कभी मारा ना जाऊं, चाहे वो मानव हो अथवा पशु।
प्राणी हो अथवा अप्राणी, देव, दैत्य, नाग, किसी के द्वारा मेरी मृत्यु न हो। घर के भीतर अथवा बाहर, दिन में अथवा रात में, अस्त्र से या शस्त्र से, पृथ्वी पर अथवा आकाश में, कभी भी कहीं भी मेरी मृत्यु न हो। मैं समस्त प्राणियों का एक छत्र सम्राट बन जाऊं। बस ब्रह्मदेव, आप मुझे यही वरदान दें। तथास्तु। हिरण्यकश्यप, हम तुम्हें तुम्हारा इच्छित वरदान देते हैं, परंतु स्मरण रहे कि यदि तुमने इस वरदान का दुरुपयोग किया तो ये वरदान तुम्हारे लिए अनिष्टकारी सिद्ध होगा। दुरुपयोग ना करने पर तो मेरा अनिष्ट नहीं होगा ना ब्रह्मदेव? आप क्या सोचने लगे ब्रह्मदेव? सोचता हूं कि मृत्यु के भय और भीतर के अहंकार ने मिलकर तुम्हें बुद्धि कौशल प्रदान कर दिया है। तुमने अति चतुरता व कुशलता से अपनी मृत्यु के समस्त मार्ग अवरुद्ध कर दिए हैं। अंत में आपको भी इस सत्य को स्वीकार करना ही पड़ा ब्रह्मदेव कि मैंने अपनी बुद्धि कौशल से मृत्यु के सारे मार्ग अवरुद्ध कर दिए। अब उसे मेरे समीप आने का मार्ग नहीं मिलेगा। हिरण्यकश्यप, तुम वरदान पाकर प्रसन्न हो, किंतु इस प्रसन्नता का संतुलन अवश्य बनाए रखना। क्यों ब्रह्मदेव? क्या आपके वरदान का प्रभाव कभी कम हो सकता है? वरदान तो अपने आप में पूर्ण शक्तिशाली व तेजस्वी है। उसके प्रभाव को कम अथवा अधिक करना अब हमारे वश में नहीं, तुम्हारे अपकर्म व सत्कर्म पर निर्भर है। फिर आपने संतुलन बनाए रखने का आदेश किस लिए दिया ब्रह्मदेव? इसलिए कि ब्रह्मा के वरदान को जितने मार्गों का ज्ञान है उससे अधिक मार्गों का ज्ञान मृत्यु को है। वरदान के अगल बगल अथवा ऊपर नीचे से कब मृत्यु अपना मार्ग बना लेगी, निश्चय पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। परंतु अब मैं निश्चिंत हूं ब्रह्मदेव। मैंने आपके आशीर्वाद को ऐसा शक्तिशाली लोह कपाट बना लिया है कि अब उसमें से मृत्यु के प्रवेश के लिए रत्ती भर भी स्थान नहीं है। मैंने उस लोह कपाट को कसकर बांध दिया है ब्रह्मदेव, और अब मुझे मृत्यु का भय नहीं रहा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। हिरण्यकश्यप का नमन स्वीकार करे गुरुवर। कल्याण भव। हम तुम्हारी सफल तपस्या पर बधाई देने आए हैं वत्स। मेरी सफलता आपके आशीर्वाद का परिणाम है गुरुवर। गुरु के प्रति तुम्हारी विनम्रता भी तुम्हारी सफलता का कारण है दैत्यराज। मेरे लिए अब क्या आज्ञा है गुरुवर? मेरे आदेश के विषय में अब नवीन कुछ नहीं है वत्स। अब तुम्हें अपनी वरदानी शक्ति का प्रयोग करके अपने जन्मजात शत्रुओं के विरुद्ध युद्ध करके शीघ्र ही स्वर्ग पर अधिकार करना चाहिए, तथा विश्व जिसने तुम्हारे भाई का वध किया उससे तथा उसके आराधकों से प्रतिशोध लेना चाहिए। उस दुष्ट इंद्र ने हम सब पर वज्र प्रहार करके दैत्यों की महारानी कयाधु का उस समय अपहरण किया जिस समय वो गर्भवती